अंधेरी रेलवे स्टेशन रोज की तरह भरा हुआ, लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये मुंबई के लाखों लोगों को जोड़ता है। 19वीं सदी में बने इस स्टेशन ने शहर को बढ़ते देखा है, एक शांत शहर से कंक्रीट के जंगल तक। लेकिन तरक्की के पीछे एक अंधेरा छुपा है। हवा में फुसफुसाहट घूमती है, वो खौफनाक कहानियां सुनाती है, अजीबोगरीब घटनाएं। अंधेरी स्टेशन एक राज छुपाता है। ये वो जगह है जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। स्टेशन एक भूल भुलैया है। प्लेटफॉर्म जल्दी में भागते यात्रियों से भरे हुए हैं, सीढ़ियों पर कदमों की गूंज, और इस कंक्रीट के जंगल में परछाइयां घूमती हैं, अनदेखी निगाहें देखती हैं। हवा में डर घुला हुआ है, यात्री इसे महसूस करते हैं। रीढ़ की हड्डी में ठंडी कंपकंपी, उनके बाजुओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अकेले नहीं हैं। जैसे ही आखिरी ट्रेन निकलती है, सन्नाटा छा जाता है। भीड़ गायब हो जाती है, स्टेशन बदल जाता है, हर कोने में अंधेरा छा जाता है, हवा में डर और घना हो जाता है। इन शांत घंटों में अनदेखा खुद को दिखाता है। रेलवे कर्मचारी धीमे स्वर में बात करते हैं, उनकी कहानियां चेतावनियों की तरह आगे बढ़ती हैं। वे खाली स्टेशन में गूंजती हुई हंसी के बारे में बताते हैं, औजारों के गायब होने और फिर असंभव जगहों पर दोबारा दिखने की। यात्रियों के पास भी अपनी कहानियां हैं। वे अचानक तापमान में गिरावट का वर्णन करते हैं, किसी के देखे जाने का एहसास। कुछ लोग भागती हुई परछाइयों को देखने का दावा करते हैं, कुछ को उनके नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये मुलाकातें उन्हें हिलाकर रख देती हैं। वे आंख से आंख मिलाने से बचते हैं। वे स्टेशन से जल्दी से निकल जाते हैं, अनदेखी निगाहों से बचने के लिए बेताब। लेकिन सबसे डरावनी कहानी सफेद साड़ी वाली औरत की है। सफेद साड़ी में लिपटी एक भूतिया आकृति, उसका चेहरा हमेशा के लिए छुपा हुआ। वो प्लेटफॉर्म 1 पर दिखाई देती है, आमतौर पर देर रात, जब स्टेशन सुनसान होता है। जिन लोगों ने उसका सामना किया है, वे उदासी की एक अजीब भावना की बात करते हैं, एक हड्डी गला देने वाली ठंड जो उनकी हड्डियों में समा जाती है। एक देर रात एक चाय वाला अपने चक्कर लगा रहा था। उसने देखा कि वह प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी है, उसकी पीठ उसकी ओर है। वह चिल्लाया, पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह नहीं मुड़ी। उसने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया। वह एक कदम और पास गया, उसकी चिंता बढ़ती गई और फिर वह गायब हो गई। उसकी आंखों के ठीक सामने चाय वाला कांपता रह गया। उसने फिर कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन डर उसके चेहरे पर चिपका रहा। क्या ये कहानियां महज बात कर कही गई हैं, या कुछ और भी है? कुछ लोग उन्हें शहरी किंवदंतियां बताकर खारिज कर देते हैं। डर और अंधेरे से भरी हुई, वे तार्किक स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हैं। अचानक ठंड लगने का कारण ड्राफ्ट, नींद की कमी, दिमाग के साथ खेल खेलना। लेकिन गवाहों का क्या? दशकों से उनके खातों में निरंतरता। जब वे अपने अनुभवों के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखों में डर। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शायद ये कहानियां एक याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते, हमारी समझ से परे ताकते। और कभी कभी रात के सन्नाटे में वे खुद को दिखाते हैं, हमें वास्तविकता की प्रकृति पर ही सवाल उठाते हुए छोड़ देते हैं। अगली बार जब आप खुद को अंधेरी स्टेशन पर पाएं, इधर उधर देखो, ध्यान से सुनो। हो सकता है कि आप अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस करें।